देखो हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या, उसमें ध्यान दे, जिसमें हम लोग 1C तक पढ़ लिए थे, है ना। 14 सवाल था। इसमें कोई भी दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो बाद में क्या करेंगे बता देंगे। अभी नया चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए आगे चैप्टर है आपका, देखो कितना है, कितना है पेज नंबर 43। हाँ 43 है, ठीक है 43। देखिए निकालिए चैप्टर 1D। हाँ प्रश्नावली है 1D। देखो था, पहला सवाल पूछ रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को परिमेय का तरीका बताया थे या परिभाषा बताए थे, जिसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जाए। ध्यान सुनो सर, जिसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वो कौन संख्या होगा, परिमेय। और जिसका वर्गमूल दशमलव में निकलेगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 का पहला सवाल जो है, इसमें क्या कहते हैं, 7 पहले 1D का पहला सवाल 7 है और रूट 5 है ना। अब देखो तो इसमें तो दोनों संख्या दे दिया है। अगर 7 को अगर अलग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय, और रूट 5 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यहाँ पर दो संख्या एक साथ दे दिया है, तब पूछ रहा है ये क्या होगा नहीं होगा, बस में है। अब यहाँ समझ लीजिए, अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या या तो प्लस के रूप में हो या गुना के रूप में हो या भाग के रूप में हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। यहाँ पर हम तरीका लिख देते हैं पहले। देखो यहाँ पर अगर परिमेय लिखा रहे हैं, परिमेय संख्या लिखा रहे हैं, यहाँ पर फिर मान लो अपरिमेय संख्या लिखा रहे हैं, दोनों के बीच में या तो जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, तो क्या बनेगा नियम, अपरिमेय बनेगा, है ना। बीच में कुछ भी हो तब। फिर देखिए यहाँ पर अगर परिमेय संख्या हो और यहाँ भी परिमेय संख्या हो, बीच में जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी हो, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, है ना। अब देखिए फिर यहाँ अपरिमेय हो और यहाँ भी अपरिमेय हो, बीच में मान लीजिए देखो प्लस होगा या माइनस होगा, तब आपको क्या बन जाएगा, अपरिमेय ही होगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा। लेकिन फिर अपरिमेय हो और अपरिमेय, बीच में गुना या भाग होगा, तब आपको परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। देखिए इस नियम को समझ लीजिए, 4 को नियम लिखा है ना। अगर परिमेय अपरिमेय अगर अलग अलग हो ना, देखो एक में परिमेय है, इसमें भी अपरिमेय है ना। जब अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय आएगा ही। अगर अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय आएगा। और जब यहाँ परिमेय परिमेय को गुना करेंगे, जोड़ करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय आएगा। अब देखिए अपरिमेय और अपरिमेय, अगर प्लस और माइनस होगा तो क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। लेकिन जब अपरिमेय को और अपरिमेय को गुना करेंगे या भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ मतलब 7 क्या है, 7 क्या है, परिमेय, और रूट 5 क्या है, अपरिमेय। दोनों के बीच में क्या है, जोड़ है कि घटाव है कि गुना है कि भाग है, गुना है। अब देखो तो परिमेय और अपरिमेय के बीच में गुना रहेगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय और अपरिमेय के बीच में गुना रहेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो पूछ रहा है क्या होगा ये, यहाँ पर क्या लिख देंगे, अपरिमेय, है ना, अपरिमेय संख्या। इसमें 4 को नियम याद रखना है, कल पूछेंगे हम, समझा। तो हड्डी आपसली को फिर एक कर देंगे। अब तीसरा बताओ, इसमें दूसरा छोड़ देते हैं, तीसरा इसका बताओ, रूट 2 प्लस 21। चलो बताओ, रूट 2 कौन संख्या है, अपरिमेय, और 21 कौन है, परिमेय। अब देखो दोनों के बीच में प्लस हुआ है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा।
यह है अपरिमेय और यह है परिमेय। यहाँ भी लिखा है ना अपरिमेय और परिमेय। अगर प्लस होगा तब भी क्या हो जाएगा अपरिमेय। यहाँ पे लिख दीजिए अपरिमेय संख्या। खत्म हो गया एक दिन में। चलिए आगे देखिए फिर एगो पाई वाला बता देते हैं कितना है पाई -2। देखिए पाई जो है ना आपको अगर पाई लिखा रहेगा तो पाई आपको अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है 10वीं क्लास में पूछता है ये ऑब्जेक्टिव में पाई कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या क्या हो गया है परिमेय माइनस हो गया। तो बताओ क्या होगा अपरिमेय संख्या परिमेय को माइनस कर दिया। समझो ना ऊपर के नियम दोनों अलग अलग इसमें है ना अपरिमेय है एगो परिमेय है। इसमें ये है अपरिमेय ये है परिमेय दोनों अलग अलग है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा है ना। ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आगे बढ़िए फिर अब इसका 7वां देखिए फिर कितना है 3 + √23 और फिर -√23। देखो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर मतलब कोष्ठ तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना है 3 + √23 यहाँ लिखो 3 + √23 और माइनस कितना √23। अब देखो √23 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। अगर 5 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही √23 में से √23 को माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। अब 3 में 0 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब 3 कौन सी संख्या हो जाएगा परिमेय। जहां पर आपको काम करना है करने का मतलब प्रोसेस करना है वहां प्रोसेस भी करना पड़ेगा और जहां नहीं करना उस वहां पर वैसे ही लिख देना है। तो ये हो जाएगा आपको परिमेय संख्या है ना। चलिए मेरे एक इसमें और बताते हैं 8वां नंबर सवाल 3 √8 बट्टा √2 3 √8 बट्टा √2। ध्यान समझिए यहाँ पर यहाँ भी प्रोसेस करना पड़ेगा। √8 को और √2 को बट्टा कर देना पड़ेगा। अब देखो कैसे बट्टा करेंगे यहाँ पर हम 3 है तो 3 छोटका रूट तो बड़का रूट बन जाएगा और 8 बट्टा क्या हो जाएगा 2 है ना। मान लो ये इसका बेटा है ना और ये इसका बेटा है और दोनों एक साथ आ जाएगा तो फिर क्या हो गया दोनों बड़का बाप बन गया मतलब क्या बड़का कोष्ठ बन गया और दोनों भाग है दोनों बीच में क्या हो जाएगा बट्टा हो जाएगा। अब इसको काटो तो कितना हो जाएगा 4। अब बताओ यहाँ पर 3 गुने अब ये √4 हो गया ना √4 का मान कितना निकलता है 2। यहाँ मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6। अब यहाँ हम क्या बोले थे देखो यहाँ अपरिमेय भाग में अपरिमेय भाग में अगर अपरिमेय भाग में परिमेय भाग में तो क्या हो सकता है परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। यहाँ पर बताओ क्या हो गया परिमेय हो गया। परिमेय है ना। अब आ जाइए आप लोग दूसरा में इसमें पूछ रहा है करा इसमें यहाँ पर समझो तो बढ़िया से फिर अगर दो एगो परिमेय है एगो अपरिमेय है दोनों को अगर प्लस करेंगे माइनस करेंगे गुना करेंगे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिमेय आएगा। नियम सही लिखा हुआ है। फिर परिमेय परिमेय को करेंगे तो क्या हो जाएगा परिमेय ही आएगा। और यहाँ दोनों में आपको परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है ना। तो इसकी वो नियम से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सुनो ध्यान से। अब देखो पहला हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए क्या करा है इसमें निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों को पहचान करना है। अब इसमें देखिए दो के पहला क्या करा है 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय होगा। देखो ये कोई जरूरी नहीं है अगर 2 को अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं अगर 2 को अपरिमेय संख्या को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तब परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। सवाल में क्या करा है अवश्य ही अपरिमेय ही आएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि अपरिमेय आएगा कि नहीं आएगा। इसका क्या हो जाएगा असत्य। आप लोग क्या करना इसको लिख के उसको याद कर लेना। तो पहला हो जाएगा असत्य है ना। इसका दूसरा देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होगा।
तो इसको लिख दिया है। एक परिमेय है, बोर्ड पर पहले देखो, एक क्या है परिमेय और दूसरा क्या है अपरिमेय। अगर दोनों को गुना करेंगे तो अपरिमेय होगा। ये सत्य है क्या सत्य है? सत्य है, इसमें सत्य कर दीजिए, है ना। तीसरा सवाल देखिए, कर रहा है सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होता है। देखो सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम नहीं होगा, है ना, सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम नहीं होगा। अब यहाँ देखो तो सुनो, 1.53 5 3 5 3 5 3 और यहाँ पर 1.5 2 गो 3 5 3 गो 3 5 4 गो 3। बोलो तो इसमें कौन है परिमेय संख्या, कौन है अपरिमेय संख्या? दोनों अपरिमेय नहीं है, निचुल का है अपरिमेय। आप बोलो ऐसा क्यों? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं? 1.53 पर रेकरिंग, लेकिन इसमें रेकरिंग नहीं लिखाएगा। क्यों? इसमें जो है अभी 2 को 3 आया है, फिर 3 को 3 आ गया, फिर 4 को 3 आ गया, फिर 5 को 3 आ गया। इसमें संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब आप लोगों को कल समझाए थे हम, इस तरीके की संख्या को आप लोग पी बटा क्यू के रूप में बदल सकता है। तो जो संख्या आपको पी बटा क्यू के रूप में आ जाएगा वह क्या हो जाएगा? परिमेय। इस प्रकार की संख्या को क्या लिख सकते हैं? इसमें 5 3 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 5 3 ही बस बढ़ रहा है। इसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बोलो कैसे लिखेंगे? तो क्या हो जाएगा? 153 माइनस कितना? बोलो 1, अब बट्टा में दशमलव के पहले वाला को झापे देंगे, दशमलव के बाद में क्या रेटिंग है? 2 पर 2 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 152/99। अब देखो ये संख्या को हम लोग पी बटा के रूप में लिख दिए, तो ये संख्या क्या संख्या हो गया? परिमेय हो गया, हो गया ना। तो इसको आप पूछ रहा है, इसको हम पी बटा व्युत्क्रम कर सकते हैं, इसको व्युत्क्रम नहीं कर सकते हैं। इसको फिर कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ऐसे पूछ रहा था कि सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्या होगा, इसमें नहीं भी हो सकता है, इसमें क्या हो जाएगा? असत्य। चौथा देखिए, तीसरा नहीं हो गया, डी मतलब चौथा। आप लोग खुद बताओ, रूट अंदर 9/144, रूट अंदर 9/144 पूछ रहा है कि एक परिमेय संख्या है। इधर से बताओ तो क्यों है परिमेय संख्या? पूछेगा ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में बट रूट वाला में क्या बोले थे हम? गुणनखंड बोले थे। इसका वर्गमूल निकल जाएगा ना, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसका डी हो गया, मतलब चौथा हो गया। अब ई देख लीजिए पांचवा, इसमें क्या करा है? वितरण नियम। देखो क्या दिया है? x × y + z बराबर ना परिमेय संख्या के बीच में लागू होता है। देखो इसमें क्या है? देखो x × क्या लिखा है? y + z। अब x से क्या होगा? दोनों को गुना हो जाएगा, गुना करो, इसको इससे गुना करो ना, कितना हो जाएगा? x y, आप फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और x को फिर z से करेंगे, x z, है ना। तो पूछ रहा ये नियम जो है ना अपरिमेय संख्या में भी लागू होगा तो होगा। मान लो यहाँ पर √3 लिखा रहेगा, यहाँ पर 2 + 5 लिखा रहेगा, तो √3 से भी गुना कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? √3 कौन संख्या था? अपरिमेय। तो अपरिमेय भी लागू हो जाएगा, लिख देंगे हाँ, करने का मतलब सत्य लिख देंगे। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा और ये भी आपका सत्य हो जाएगा, हो गया। अब देखो आगे जो आपको काम आएगा, अभी जो पढ़ाएंगे ये, हाँ एक और बचा हुआ इसमें, तीसरा आपने देख लीजिए। तीसरा का ए, √3 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या बताया? उसको पलट देना है। व्युत्क्रम मतलब क्या बोले थे? इसको पलट देना है। आप सुनो पहले, 4 बट्टा, लड़का लोग बताएगा, 4/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/4, है ना। अब यहाँ पूछ रहा √3 का व्युत्क्रम, तो √3 के बट्टा में कितना है? 1। तो क्या हो गया? √3/1। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/√3, है ना, 1/√3 बन जाएगा। अब बताओ सुनो, इतना था व्युत्क्रम, एक होता है योज प्रतिलोम। क्या बोलता है? योज विलोम या योज प्रतिलोम। अगर इसी का पूछता ना योज विलोम क्या होता,
तो प्लस लिखा है ना यहाँ पर, कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस वाला में माइनस लगा देंगे, माइनस वाला में प्लस लगा देंगे। यहाँ इसका बी भी देख लीजिए, 3 बटा ये दूसरा सवाल है √2 का योज प्रतिलोम। लड़का लोग नहीं बताएगा योज विलोम। बोलो क्या होगा इसका योज विलोम? हाँ माइनस लग जाएगा इसमें, क्या लग जाएगा? माइनस। माइनस 3 बटा 2√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी आगे देखेंगे फिर। अब देखो तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ सीखेंगे, घटाव सीखेंगे, गुना सीखेंगे, भाग सीखेंगे। ये आगे भी काम आएगा, 10वीं क्लास में भी काम आएगा, नमा में बहुत सारा काम आएगा। अब देखो कैसे जोड़ होता है, कैसे घटाव होता है। चौथा नंबर सवाल 4 का पहला सवाल में क्या दिया हुआ है, 2√2 प्लस 5√3 और लिखा हुआ है और √2 माइनस 3√3 क्या करने के लिए को जोड़ करना है, जोड़ना है ना। जोड़ कर रहा है क्या होगा, ये सवाल हो गया। मान लीजिए सुनो, अगर बोलेंगे 3 को आप 5 को जोड़ना है तो क्या लिखेंगे, 3 प्लस 5, बीच में प्लस कर देंगे ना। यहाँ क्या करें, इतना को और इतना को प्लस करना है तो लिखेंगे इतना प्लस ये लिख देंगे। लिखो तो यहाँ पर 2√2 प्लस 5√3, यहाँ पे क्या लिख दे, जोड़ लिख दे, कितना है √2 माइनस 3√3। अब देखो एक जाति वाला को एक साथ लिख देंगे। जाति कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे देखो ये √2 वाला यहाँ है ना, इसमें और खोजो कहाँ है, यहाँ है, इस दोनों को लिखेंगे साथ में। √3 वाला यहाँ है और √3 वाला यहाँ भी है, इसको भी लिख देंगे साथ में। लिखो पहले 2√2 अब प्लस कितना है √2, फिर कितना है 5√3 और माइनस 3√3। अब देखो प्लस माइनस जब होगा ना तो सेम जाति में होगा, सेम करने का मतलब टर्म में होगा। तो देखो यहाँ पर कैसे होगा, इस √2 से पहले कितना है, 2 है, इस रूट से पहले कितना है 1। तो देखो कैसे प्लस करेंगे, रूट से पहले वाला संख्या को प्लस कर देंगे। तो पहले में है 2 और पहले में है 1 और 2 1 कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 2 1 कितना हो जाएगा 3 और √2 का √2 ही रह जाएगा। ऐसे नहीं प्लस हो जाएगा, √2 का √2 करेंगे तो √4 हो जाएगा। पास में है रूट प्लस संख्या ना तो प्लस होगा ना माइनस होगा, जैसे है वैसे ही रह जाएगा। प्लस होगा क्या होगा, पहले देखेंगे क्या क्या होगा। यहाँ बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा 3√2। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, फिर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस करना है। अब देखो माइनस अभी क्या बोलते हैं हम, प्लस करना हो या माइनस करना हो रूट से पहले वाला संख्या को करेंगे। तो यहाँ पर देखो इससे पहले कितना है, इससे पहले कितना है 3, तो 5 में से 3 को क्या कर देंगे माइनस, तो कितना बचेगा 2 है ना। अब देखो प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है 5 वाला है, तो प्लस लिख देना है, प्लस 2 और √3 वाला ऐसे ही रह जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो घटाओ, देखो इसका दूसरा है 7 प्लस √5 में से 4 माइनस √5 घटाइए। क्या है 7 प्लस √5 में से 4 माइनस √5 घटाइए। चलो घटाओ। तो घटाओ मन के लिए कराए इतना माइनस कर देंगे यहाँ पर और ये कर देंगे, तो कितना है 7 प्लस √5 पोस्ट में कर दीजिए, माइनस कितना 4 माइनस √5। अब देखो माइनस से फिर क्या हो जाएगा, दोनों में गुना हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 7 प्लस √5 करो, यहाँ पर कितना होगा माइनस प्लस माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस √5। अब क्या बोले थे, सेम जाति वाला को एक साथ लिख देंगे। तो 7 और 4 एक जैसा है, इसको नहीं है तो इसको लिखो ना, 7 लिखिए और माइनस 4 और फिर कितना है √5 और यहाँ भी कितना है √5। बोलो इस दोनों में क्या करना है माइनस, तो कितना हो जाएगा 3। अब इस दोनों में क्या करना है, प्लस की माइनस, तो ये बताओ प्लस करना है।
तो प्लस √5 को √5 कर दे तो √10 हो जाएगा। मारेंगे किस पर सीधा कर देंगे हम, कौशिक कुमारी हैं? हम क्या बोले, प्लस करना हो या माइनस करना हो, रूट प्लस संख्या हो करेंगे ही नहीं। हाँ, गुना कर सकता है, भाग कर सकता है। इससे पहले कितना है बताओ, एक। इससे पहले कितना है, एक। तो एक एक कितना हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा प्लस 2√5। देखो इतना आंसर है कि नहीं है, यहाँ √10 लिखा हुआ है, देखो देख लो कितना है, 10 निकल है। चलो ठीक है, तुम्हारा दिमाग जो है घुटना में आ गया है। चलिए देखिए तीसरा सवाल। शुरू में हम सब सवाल बता देते हैं, फिर देंगे हम दूसरे प्रकार सवाल देंगे बनाने के लिए। क्या लिखा है, √8 में से 6 √1/2 को घटाइए। देखो क्या कर रहा है इसमें, √8 में से घटाना है, इतना घटाना है। बताओ तो √8 को आप कैसे लिखेगा। हाँ देखो ये लिख सकता है, देखो जिसको नहीं आएगा यहाँ देखो, 8 को हम लोग क्या करना है, 8 का निकालना है ना, 8 का गुणनखंड निकालो तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2। तो देखो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3। इसमें था तो यहाँ भी हो जाएगा इसमें। अब इसमें से क्या क्या को 2 में से निकलता है, 2 को 2 में से क्या करेंगे, 1 को निकाल लेंगे। और इसका तो जोड़ पूरी नहीं किया, ये क्या हो जाएगा, √a में रह जाएगा। तो कहने का मतलब √8 का मान क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2√2 माइनस करना है ना, ध्यान समझना। और यहाँ पर कितना है, 6। अब बताओ 1 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 1 भी है रूट में ना, और 2 भी है। 1 का वर्गमूल कितना निकलता है, 1। यहाँ 1 कर देना, और 2 का तो निकलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, √2 रख देंगे। ध्यान समझिए, इसी चैप्टर में है। अगर नीचे में आ जाएगा ना रूट, इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, प्रमेयकरण कर देंगे, उसको प्रमेयकरण बोला जाता है। इसमें है, अब देखो कहाँ से है, नंबर सवाल देखो तो पूछ रहा है इसमें करने के लिए प्रमेयकरण। 10वां में भी क्या करा है, प्रमेयकरण। समझाएंगे तो फिर बढ़िया समझ में आ जाएगा। यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि नीचे में आ जाएगा ना √2, उसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर √2 से ऊपर में गुना और √2 से नीचे में गुना। अभी तो इतना ही रह जाएगा, 2√2। अब माइनस देखो 6 को गुना करो 1 से कितना हो जाएगा, 6। आज इसको फिर √2 से गुना करेंगे तो क्या भाई, ऐसे थोड़ी होगा, 6√2 हो जाएगा। अब बट्टा में देखो √2 और √2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। हाँ, गुना में क्या हो जाएगा, √रूट को गुना हो जाएगा। अब भाग में क्या हो जाएगा, √रूट का भाग हो जाएगा। यहाँ पर √2 कितना हो जाएगा, √4। अब देखिए यहाँ 2√2 माइनस ऊपर में कितना है, 6√2, इसका मान कितना निकल जाएगा, 2। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो 2√2 माइनस 3√2। अब बताओ इसमें क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है। यहाँ इससे पहले क्या है, प्लस, इससे पहले क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस करना है। तो 2 में से तो 3 माइनस नहीं होगा, 3 में से करते हैं 2 माइनस, तो कितना होगा, -1। तो 1 नहीं लिखाता है, तो सीधा क्या कर देंगे हम लोग, माइनस लिख देंगे और √2 लिख देंगे। ये आंसर हो गया। हो गया। अब चौथा सवाल देखिए, देखो 6√5 को 2√5 से क्या करना है, गुना करना है। बताओ तो यहाँ पर गुना करना है, इसको पहले लिख देते हैं, 6√5 गुने 2√5। देखो अभी बताते हैं, इस बार इसलिए बोल रहे हैं कि ये बहुत काम का चीज है। अगर जोड़ करना हो, घटाव करना हो, रूट वाला संख्या कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब गुना करना हो, भाग करना हो, तो रूट से पहले वाला संख्या को भी गुना करेंगे और रूट के अंदर वाला संख्या को भी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो बोलो रूट से पहले से यहाँ पर क्या क्या है, 6 और 2, तो 6 2 को पहले गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर 12 लिख देंगे और गुना, और √5 को √5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √25। यहाँ पर √25 लिख दीजिए। अब देखो 12 तो 12 गुना, रुक जाओ तुम बता दी, √25 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 5। यहाँ पर 5 लिख दीजिए, अब बराबर क्या हो जाएगा, 60। हम 4 को सवाल देंगे बनाने के लिए आज। इसी तरीके का सवाल में घर से देंगे जी, कैसे जोड़ होगा, कैसे घटा होगा, क्या होगा, नहीं होगा। हाँ
टाइम नहीं होगा? हाँ के सर। मेरे पास टाइम नहीं है। फिर दूसरा क्या? 8√15 को 2√3 से भाग दे। 3 से भाग दे। 8√15 को 2√3 से भाग दे। देखो तो भाग करना का मतलब क्या हो गया? बट्टा भी कर सकते हैं हम लोग। अगर बोलेगा 16 को 4 से भाग कर दीजिए तो क्या लिखेंगे? 16/4। यहाँ पर हम बट्टा में लिख दे तो बोलो किसको लिखे ऊपर में? 8√15 अब बट्टा 2√3। ध्यान समझिए, बट्टा भाग में गुना, गुना में भाग में क्या होता है? रूट से पहले वाला संख्या को रूट से पहले वाला से भाग कर देंगे और रूट के अंदर वाला को रूट के अंदर वाला से भाग कर देंगे। अब बताओ 2 से काटो इसको, तब 4 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ तो 4 हो गया और यहाँ बड़का रूट ना देंगे, ऊपर में 15 और नीचे में 3। ये कटेगा, ये भी कटेगा। 3 का 3 पंचे 15 तो क्या बच गया? 4 और रूट क्या बच गया? 5। ये आंसर हो गया। समझ में आया? है 4 तरीका का हम सवाल दे देते हैं, जैसे जोड़ करने के, घटाव करने का, गुना करने का। आप लोग क्या करना है? घर से इसको बना के लाना। ये होमवर्क है। तारीख कितना है बताओ? 13। इसका पाला है। सुनो ना, इसका फोटो खींच करके हम इसी में डाल देंगे, वीडियो में देख लेगी। तो जिसके पास किताब है, चलो हटो लिख लेते हैं। क्या कर रहा है? √27 और 3√12। तभी अपना देखना, किताब में से छाप देना, फिर समझ में नहीं आएगा। √27 और 3√12 को जोड़े। 3√12 को जोड़े, पाला हो गया। दूसरा सवाल कर रहा है इसमें 3√5 प्लस 4√3। 3√5 प्लस 4√3। 4√3 और √5 माइनस √3 को जोड़े। तीसरा सवाल 2√5 और 4√3 को गुना करें और 4√3 को गुना करें। चौथा में है 9√15 को 3√5 से भाग करें। 3√5 से भाग करें। 9√15 को 3√5 से भाग करें। देखो सुनो, बताते हैं। किताब में देखेंगे तो हो सकता है समझ में आपको नहीं आए, इसलिए जो हम जो तरीका बताए ना, उसी तरीका पर क्या करना है, उसको बना के भी लाना है। और किताब वाला समझ जाएंगे तुम लोग, किताब से बनाए क्या बनाया है इसको। हम चेक करेंगे पहले कि समझ में आया कि नहीं आया।